नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आप सभी का श्री आस्था में बहुत ही स्वागत है। और आज हम छाची कुआं हनुमान मंदिर में मौजूद हैं, जो कि रकाबगंज रोड में स्थित है। साथ ही मैं बता दूं, यह जो मंदिर है वो 400 साल अधिक पुराना मंदिर है। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास अपने में ही अनोखा है, अपने में ही हम कह सकते हैं दैविक है। और कहते हैं यहाँ ये जो छाची कुआं मंदिर है, ये इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे एक कुआं मौजूद है जिससे हम कह सकते हैं मंदिर के में पानी की जगह छाछ निकला था। और साथ ही भगवान हनुमान जी की जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पे स्वयं प्रकट हुई थी। तो चलिए मंदिर से आपको हम रूबरू कराते हैं और साथ ही मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए महान जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। पहले तो हम आपको मंदिर से रूबरू कराते हैं। आज मंगलवार का दिन है, तो आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये भगवान हनुमान को समर्पित है। और साथ ही जो लोगों की आस्था और हम कह सकते हैं दिव्यता है, बहुत ही खास है, बहुत ही अनोखी है। और लोगों की जो हम कह सकते हैं मान्यता है वो बहुत अनोखी है। और साथ ही यह लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो सारी पूरी होती हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ही जुड़ाव है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि मंदिर के प्रति श्रद्धा है। बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर परिसर में दर्शन करने आते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर परिसर का एंट्रेंस गेट है। मैं आपको मंदिर से रूबरू करा रही हूँ। और ये जो मंदिर है ये बहुत ही दैविक और बहुत ही पुराना मंदिर है और भी हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर अपने में ही चमत्कारी है, अपने में ही खास है। और वैसे तो लखनऊ जैसे लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता है, यह मंदिर अपने में ही अनोखा है और लखनऊ का बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर रहा है। मैं पहले इधर से आपको दिखाना शुरू करती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे एंट्रेंस होगी वैसे आपको भगवान कृष्ण के सारे स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राम परिवार है, महान जी का कहना है ये राम परिवार है। और साथ ही आप देख सकते हैं नाना प्रकार के हम ये जो देवी देवता हैं, यहाँ पर सारे देवी देवता मौजूद हैं, आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही अधिक हम जानकारी के लिए महान जी से भी बात करेंगे, वो हमें अधिक बताएंगे मंदिर का इतिहास के बारे में, मंदिर के बारे में। और चलिए जो हमारा हनुमान जी हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं और उनसे भी दिखाते हैं जो कुआं है, जो यहाँ का जो कुआं है, जो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक कुआं है, जो फेमस है कुआं है, लोगों के बीच एक आस्था का केंद्र बन चुका है, उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए मंदिर परिसर में एक इधर वाला हम कह सकते हैं मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की प्रकट हुई मूर्ति रखी हुई है, स्थापित हुई है। तो अधिक जानकारी के लिए हम महान जी से बात करेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं मंदिर जो है वो बहुत ही अपने में ही हम कह सकते हैं, पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अब ये मंदिर बहुत ही मतलब दिव्य हो चुका है, भव्य हो चुका है। क्योंकि मंदिर के नवीनीकरण के बाद मंदिर की जो सौंदर्यता है वो और बढ़ गई है। और हम देख सकते हैं कि ये हनुमान लला है हमारे, यही जो मूर्तियां हैं वो जो कुएं से हम कह सकते हैं मिली है। अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के महंत जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। तो इस समय हमारे साथ मंदिर के महंत जी मौजूद हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। और साथ ही इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मंदिर के महंत जी मौजूद हैं, तो उनसे सारी जानकारी लेते हैं और साथ ही इस मंदिर से को रूबरू कराते हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो मंदिर है वो अपने में ही अनोखा मंदिर है और हम कह सकते हैं दिव्य मंदिर है। क्या नाम है महंत जी आपका? श्री श्री 108 श्री स्वामी महंत बाबा अंजनी दास जी महाराज, छाची कुआं हनुमान मंदिर, लक्ष्मणपुर नगरी। महंत जी हमें थोड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। ये मूर्ति कब प्रकट हुई, कब छाची कुआं ये जो कुआं है छाछ निकला, जी बताएं। देखिए यह स्थान हमारा 1584 का है और 1584 में हमारा जंगल एरिया है। गोमती जी 1584 में गोमती जी मेडिकल कॉलेज चौराहे पे बहती थी और ये मोहल्ला मंदिर के नाम से है।
जितने भी किराएदार हैं और भी आगे जो प्लाट संपत्ति हमारी भगवान की है, वह भगवान का संपत्ति और बहुत दूर तक के है। और ये कुआं पहले बंजारे वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध था। पहले लक्ष्मण जी आए हैं, उसके बाद जो है हमारे महाराज श्री स्वामी महंत परमेश्वर दास जी महाराज कि जिनके कर कमलोचरणों के द्वारा यह स्थान स्थापित है और उन्हीं का बसाया हुआ यह मोहल्ला हुआ। यह मोहल्ला श्री स्वामी महंत परमेश्वर दास जी महाराज का, बलदेव दास जी महाराज का, शालिग्राम दास जी महाराज का, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष महात्मा हमारे बुजुर्गों ने इस स्थान को और मोहल्ले को बसाया है कि जिसमें वर्तमान में अपने राम को जो भगवान का सेवा भाव करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। और 1584 में बंजारे वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध था। जब महाराज जी गोमती से उस पार से इस पार आए, यहाँ पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ कुएं के पास था, जिसका जड़ आज भी नीचे कुएं में है। और इस कुएं के हलने वाले बहुत अच्छे गोताखोर लोग हले हुए हैं, मगर इस कुएं का था न कोई लगा पाया और न लगा पाएगा। मतलब कुएं आखिर कहाँ समाप्त होता है जाकर? इसका कोई गिनती नहीं है। स्रोत तो स्रोत होता ही है। कुएं में कुआं, कुएं में कुआं, कुएं में कुआं, कुआं बड़ा कुआं अंगारा होता है। इस प्रकार से ये कुआं प्राकृतिक है। तो पहले दूध वाले बांटने आते थे, गोमती से उस पार नाव से आते थे दूध बांटने। ये कोनेश्वर मंदिर जो आपका चौक में है, ये बीचों बीच धारे में था। और गोमती जी ये जो चौराहा मेडिकल कॉलेज चौराहा है, यहाँ गोमती जी बहती थी। ये बाउंड्री आपका छाछी को हनुमान मंदिर तालाब है जिसको लोगों ने घेर रखा है। और बहुत सी ऐसी संपत्तियाँ हैं कि जो लोगों ने कब्जा किया है, हमारे साथ विश्वासघात लोन किया है, उसका खामियाजा हमारे सरकार देखेंगे। और महंत जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं हनुमान जी की मूर्ति देख रही हूँ, थोड़ा उसके बारे में स्पष्ट करिए। इसके बारे में हमारे स्वामी महाराज जी परमेश्वर दास जी महाराज का कमंडल कुछ समय के बाद कुएं में गिर गया था। तो दूध वाले दूध बांटने आते थे, तो महाराज जी को देखा कि यहाँ जैसे इस समय शासन प्रशासन है, उस समय कोई शासन प्रशासन नहीं था और ना कोई लिखा पढ़ी होती थी किसी चीज़ की। जो जहाँ बुजुर्गों ने जिसको बसा दिया, रहने करने खाने के लिए दिया गया है, ना कि बेचने बिकने का। क्यों कि प्राकृतिक दैविक संपत्ति है, तो दैविक संपत्ति में किसी बेचने बिकने का अधिकार नहीं होता है। गलती इंसान से होता तो इंसान से कह करके माफ़ी मांग सकता है, ईश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं, मगर इंसान के गुलाम बन करके कोई काम नहीं किया जा सकता है। जब हमारे महाराज जी के हाथों से जो है कमंडल निकला है, तो उस कुएं में पहले हनुमान जी की मूर्ति निकली है। और हनुमान जी की मूर्ति निकलने के बाद जो दोबारा महाराज जी कमंडल कुएं में डाले हैं, तो कमंडल छाछ भरा हुआ कमंडल निकला है। जब दोबारा प्रयास किया गया है, तो दोबारा जब प्रयास किया गया है, तो उस समय जो है महाराज जी ने जब कमंडल दोबारा निकाला तो छाछ भरा हुआ निकला। तो महाराज जी ने जब तक दूध वाला बांट करके आया, रस्सी कांटा दे दिया था महाराज जी को। और उसी समय के बीच में प्रयांत में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे दर्शनार्थ में आए हुए यहाँ पे, कि जैसे हम लोग इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, मध्य प्रदेश, बनारस, उड़ीसा सब जगह तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ दर्शनार्थ में आए हुए हैं। लय त्रिशूल धावत बलवाना, यह का प्रमाण सामने हनुमान जी लिए हो, त्रिशूल बड़े वाले हनुमान जी। लय त्रिशूल धावत बलवाना, छाछी कुआं एक स्थाना। इस संसार की रक्षा करने वाले कलयुग के श्री हनुमान जी महाराजा महाराजा हैं। अजरे अमर गुण निज सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। ये प्रभु ने जहाँ जहाँ जैसा अपना चमत्कार दिखाया है, भक्तों का रक्षा किया है। संसार है, ये कलयुग है। कलयुग में कलकाल के रूप में नाना प्रकार के लोग हैं, किसको क्या कहा जा सकता है। हाँ, ये है जो हमारे प्रभु चाहेंगे वही होगा। जो प्रभु हमारे चाहेंगे, इस कुएं से जल लोग लेकर के जाते हैं मूल शांति के लिए। और जैसे किसी कोई मरीज है या किसी तरह कोई बात है, तो यहाँ से जल लोग लेकर दूर दूर से लोग आकर के यहाँ ले जाते हैं। इस कुएं का जल का प्रभाव गर्भवती स्त्रियाँ हैं, उनके भी काम आता है।
मूल शांति है तो उसमें काम आता है। कि जैसे पंडितों लोगों ने लिख दिया कि 27 कुएं का जल चाहिए, हाथी पैर के नीचे मिट्टी चाहिए, तो जहाँ हाथी बंधी होगी वही मिट्टी मिलेगा, जल तो आपको पर्याप्त यहाँ मिलेगा। क्यों? धार्मिक स्थल एक ऐसा चीज़ है जो प्राकृतिक स्थान है, तो जो प्राकृतिक स्थान तो सरकारी नहीं हो सकता है। क्यों? सरकारी उसको किया जा सकता है कि जो हम सरकार से आंदोलन लेकर के हम स्थापित किए हों उसको सरकारी मान सकते हैं, ना कि और कोई चीज़। क्यों? बनाना बचाना हमारा आपका कर्तव्य है। तो इसलिए भगवान का स्थान है, सभी संत महात्माओं आते जाते हैं, उनका सेवा भाव होता है और भगवत भजन होता है। साल में 15 त्यौहार पड़ते हैं, वो सब मनाए जाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, सभी श्रद्धालु आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, नमन करते हैं। ईश्वर के ही सरकार जुक्ति मुक्ति के द्वारा यह स्थान हमारा चल रहा है। कुछ अभी मैं आपके ही द्वारा मुझे पता चला कि मूर्ति में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपने अभी हमें बताई, थोड़ा हम जाएंगे हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। ये छाछे कुआं मंदिर से जो कुएं से मूर्ति निकली हुई है, इसमें 12 भुजाएं हैं। 12 भुजाएं हैं, पूंछ में बंधे हुए हैं और 12 शास्त्र विराट रूप जब दिखाया था तो उस समय मकर ध्वज के पैर के नीचे मकर ध्वज दबे हुए हैं, एक तरफ राक्षस दबा हुआ है। वह जब अपना विराट रूप हनुमान जी ने दिखाया तो उसी समय बाप बेटे में युद्ध हुआ कि जो अर्ध ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, कि जो मकर ध्वज के द्वारा मकरी के द्वारा मछली उसके द्वारा उसके गर्भ से पसीना हनुमान जी का टपक गया था। लंका तपा करके जब गए हैं तो हनुमान जी समुद्र बुझाने गए हैं तो वहाँ पर पसीना टपक गया था, वो पसीना मछली के गर्भ में चला गया। तो उससे जो है उसके माध्यम से जो है मकर ध्वज का उत्पत्ति हुई। तो वो उस समय अहिरावण जो है भगवान राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाने कामाख्या देवी दरबार पातालपुरी में लेकर के गया था। तो उस समय जो है हनुमान जी माता कामाख्या देवी से त्रिशूल ले करके अहिरावण का वध किया है हनुमान जी ने। वही त्रिशूल धावत बलवाना, छाछे कुआं एक स्थाना। आप कितनों भी स्थान घुमाइए, किसी भी मंदिर पर आपको गरुड़ जी की मूर्ति नहीं मिलेगी। जो आपका नेम धर्म यहाँ का परंपरा है, जो हमारा नेम धर्म है, जिस नेम धर्म से अपने भक्तों को प्रसाद बंटता है, हर कार्यक्रम में सभी भक्त लोग उपस्थित होते हैं, हमें इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं चाहिए। बाकी आपके प्रसाद चढ़ा रहे हैं पुजारी जी, उनसे आप बात कर लीजिए, आपको बता देंगे। और साथ ही मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार आपको सामने के दरबार जो हनुमान जी का दरबार है उससे रूबरू करा दे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो हमारे हनुमान लला हैं वो भी यहाँ पे विराजमान हैं। और जो मूर्तियाँ हैं जो यहाँ कहते हैं कि कुएं से निकली हुई मूर्तियाँ हैं। और साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो पुजारी हैं उन मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। और साथ ही मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको सामने दरबार की फ़ोटो दिखाई, ये हमारे बड़े हनुमान जी जो यहाँ पे विराजमान है। और साथ ही यहाँ पूजा अर्चना की क्या टाइमिंग है, क्या भोग प्रसाद में अर्पित किया जाता है, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही अभी जानेंगे कि विशेष तौर पर कब आयोजन होते हैं और कौन सी चीज़ें खास है मंदिर के बारे में। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र त्रिपाठी है। भोग प्रसाद में आप लोग क्या अर्पित करते हैं? प्रभु को भगवान का भोग लगता है, सुबह डेली बाल भोग लगता है, उसके बाद दोपहर में भोजन का भोग लगता है, फिर शाम को भी बाल भोग लगता है और रात में दूध का भोग लगता है प्रभु को। आरती की क्या टाइमिंग रहती है? आरती की सुबह 7 बजे होती है और रात में 8 बजे होती है। कोई विशेष प्रसाद जो आप लोग मंगलवार या शनिवार को चढ़ाते हैं? हाँ, मंगलवार को विशेष बेसन का लड्डू भगवान को प्रिय है, तो वही उसी का भोग लगता है। विशेष आयोजन जो कभी पर्व में आप लोग करते हैं? रामनवमी पे होता है 3 दिन का कार्यक्रम, हमारे यहाँ 4 दिन का रामनवमी मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। उसके बाद उसके अगले दिन जो है रामायण बैठती है, अखंड रामायण, फिर उसका समापन होता है अगले दिन। और द्वादशी जो उसके बाद पड़ती है चैत्र की, उसमें भंडारा होता है, बहुत बड़ा आयोजन, वार्षिकोत्सव भंडारा होता है, जिसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार आदमी भोजन करने आते, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करने आता है।
वो बहुत बड़ा आयोजन होता है, सबसे मंदिर का मेन आयोजन वही होता है। बाकी हनुमान जयंती मनाई जाती है, वो भी बहुत विशेष होती है। छोटी दिवाली को, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। सब विशेष त्यौहार जितने होते हैं सब बहुत प्रभु के बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या प्रशासन द्वारा आप लोगों को कोई सहयोग मिलता है? जी, क्योंकि भीड़ इतनी होती है तो प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है हम लोगों का। और बड़े मंगल में तो पूरा लगे ही रहते हैं, पूरी प्रशासन, पूरी व्यवस्था लगी रहती है, क्योंकि मेला लगता है यहाँ पे। क्योंकि बड़े मंगलों में मेला लगना इसी स्थान से शुरू हुआ है, तो यहाँ मेला लगा ही रहता है। बड़े मंगल में हर बड़े मंगल को मेला लगता है। और जो प्रशासन की व्यवस्थाएं रहती है बहुत अच्छे से, उनके बिना उनके संभव नहीं है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है बड़े मंगलों में, तो फिर बिना उनके संभव नहीं है। हर मंगल को सुबह शाम दोनों टाइम भंडारे चलते हैं, प्रसाद वितरण होता है, तो बहुत बड़ा आयोजन बड़े मंगल में भी होता है प्रभु का। और मंदिर की नवीनीकरण की मैं बात करूं, पहले मुझे जैसा पता है कि यहाँ पे छोटा सा मंदिर यह हुआ करता था, अब थोड़ा भव्य हो गया, निर्माण जैसे हुआ। क्या नवीनीकरण में प्रशासन द्वारा कोई सहयोग, सरकार द्वारा कोई सहयोग? नहीं, इसमें अभी प्रशासन द्वारा इसमें कोई सहयोग नहीं है सरकार से। और ये भक्तों के द्वारा ही कराया जाता है ज़्यादातर। कोई भी भक्त आ जाता कि पंडित जी हम ये कराना चाहते हैं, तो अभी ये जल्दी में नवीनीकरण, तो ये देखिए अभी जल्दी में हुआ है। एक भक्त आए, उन्होंने कराया, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई भी आके जिसकी जो श्रद्धा होती है वो अपना करा जाता है प्रभु का कार्य। तो प्रभु अपने आप भी बुला ही लेते हैं किसी ना किसी को। जी जी, देख सकते हैं कि ये जो मंदिर का है ये मुख्य दरबार है, यही हनुमान जी के लोग दर्शन करने आते हैं और बहुत दूर दराज से दर्शन करने आते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर रहा है। और साथ ही लोगों की आस्था जो है इस मंदिर के प्रति बहुत ही, हम कह सकते हैं, अनोखी आस्था है। और बहुत दूर दराज से, लखनऊ के पहाड़ से, उत्तर प्रदेश के पहाड़ से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पौराणिक मंदिर रहा है। और अब हम इधर मौजूद हैं, और साथ ही आज मंगलवार का दिन है, तो अब मंगलवार का दिन जो हनुमान जी को समर्पित है, हनुमान जी का दिन है, तो देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में लोग आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही जो हम कह सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। और साथ ही मैं बात करूँ जो छाछी कुएं की मैं बात करूँ, तो इस समय हम कुएं के पास मौजूद हैं, तो उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और साथ ही कुएं की जो हम अधिक जानकारी है उसके बारे में जानते हैं। और यही वो कुआं है जो छाछी कुएं के नाम से प्रसिद्ध है, और ये जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। महान जी, थोड़ा सा कुएं के बारे में हमें जानकारी दें। ये कुआं श्री श्री 1008 श्री स्वर्गीय श्री स्वामी महंत बाबा परमेश्वर दास जी महाराज, उन्हीं कर कमलों के चौरा, जय श्री राम, जय हनुमते नमः। लगभग संवत 1584 सन 1527 में इसी कुएं से छाछी कुआं सहित श्री हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति निकली, जो कि आज भी वो ताम्रपात्र पर स्थापित है। तो आज भी ताम्रपात्र पर स्थापित, तो जिन भक्तों की कोई भी संकट या किसी प्रकार का कोई बात अगर होती है, इसी कुएं से हनुमान जी की मूर्ति निकली है। और इसी कुएं से हनुमान जी के महाराज जी के कमंडल के द्वारा छाछ निकला हुआ है, जो बंजारे वाले कुएं के नाम से कुआं प्रसिद्ध है। उसके पहले हम लोग जंगल में वास कर रहे हैं। ये लक्ष्मणपुरी है, कि जिसको आज लोग कहते हैं टीले वाली मस्जिद, वह लक्ष्मण टीला है, ना कि मस्जिद। वो लक्ष्मण टीला है कि कभी हम लोग वहाँ इंटर पढ़ने जाते थे हुसैन इंटर कॉलेज में, तो हम लोग मत्था टेक, जैसे आप यहाँ दर्शन करने आई तब आप अपनी ड्यूटी पर लग गए, उसी प्रकार से मैं अब यहाँ से कॉलेज जाता था तो हुसैन कॉलेज, तो वहाँ पे इतना गेट खुला हुआ था, इतना गेट खुला हुआ था। तो उस समय मत्था टेक करके तब कॉलेज में जाते थे, तो उस समय खुला हुआ था, बंद नहीं था। बाद में नीचे 4 इंच की दीवार उठा करके लक्ष्मण भगवान को हमारे आपने कैदी बना रखा है, तो संसार कैदी अपने आप बन जाएगा। तो इस कुएं का महत्व, इस कुएं के जैसे जल, इस कुएं का जल जो है एक बाल्टी स्टील के पात्र में या किसी पात्र में भर करके रख दीजिए, और जो पानियाँ हैं उनको भी किसी चीज़ में भर के रख दीजिए। तो इस कुएं का प्रमाण है, जैसे गांव में गैया भैंसी दुही जाती है, मस्का निकाला जाता है, उसी प्रकार से इस कुएं का प्रमाण है। किसी पात्र में रख दीजिए, सवेरे आप देखेंगे तो ये धारी जैसे बनी है, इसी तरह से धारियों ऐसे करिए और ऐसे मसलिए, वो आपका प्रमाण है। छाए लैत चूल्हा बोलवाना छाछे कुएं का स्थाना। उसी समय ये नाला है, पूरा बहुत बड़ा नाला है,
कि जो बादशाह जो है हाथी पर सवार होकर के आ रहा था महाराज जी के समय पर, तो नाले के जैसे महाराज जी ने शंख बजाया वैसे हाथी नाले के उस पार बैठ गई। तो बादशाह को जो शंका हुआ कि मतलब यहाँ कोई सिद्ध पुरुष महात्मा आया है, यहाँ कोई सिद्ध पुरुष महात्मा आया तो इसलिए हो सकता है हाथी बैठ गई हो। तो जब हाथी बैठे तो बादशाह जो है वहाँ पैदल चल करके महाराज जी अपना नित्यकर्म कर रहे, पुराना ठाकुर द्वारा ये है। तो ये जो है कुएं का प्रमाण बहुत बड़ा भाग्य है कि जो अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ से जल लेके जाते हैं। और जब कुएं के नाम से ही पूरा मोहल्ला मशहूर है और बुजुर्गों की बसाई हुई बस्ती है, ठीक है। तो इसमें देखिए धर्म का कार्य है, तो धर्म का कार्य में तो और सहयोग दिया जाता है, ना कि हड़पने का। धर्म की संपत्ति ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। कि जिसके साथ साथ लोगों ने हमको भी प्रेरित किया, जो नाजायज़ हमको परेशान किया जा रहा, मगर हनुमान जी की कृपा होगी तो हमारा कोई एक रोवा नहीं कर पाएगा। क्यों? भगवान की छाया बहुत बड़ी छाया होती है। जैसे संसार के ऊपर भगवान की छाया बनी है, संसार क्या है, मनुष्य योनि में आए मृत लोक में, तो जो आया हो कुछ न कुछ त्याग तपस्या करके ही इसको बनाया है। जितने साधु संत हमारे सिद्ध पुरुष महात्मा बुजुर्ग लोग आए हैं वह कुछ न कुछ कर करके ही आगे बढ़े हैं। इसमें किसी का कोई सहयोग, किसी का कोई योग नहीं है। हाँ, भक्तों के मार्फत से जो कुछ दान पुण्य आ जाता है वही दान पुण्य से सब कुछ किया जा रहा है। बाकी ये नहीं कि मतलब फलाने हमको इतना दे दो, धमाके हमको इतना दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए 100 झूठ ना बोल करके सच्चाई बोल दीजिए तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। 100 झूठ बोल के सच्चाई बोल देना भगवान भी क्षमा कर देता है। और जब झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाएंगे तो इंसान क्या भगवान भी नहीं क्षमा करेगा, तो हम किस लोग के किस लायक रह गए। भगवान के सानिध्य में भगवान के भक्त हूँ और 5 साल की उम्र से बाल ब्रह्मचारी हूँ, खेती किसानी गृहस्थी सब कुछ किया हूँ कि जो आज भी संपत्ति है कहीं दूर नहीं है, यहीं लखनऊ में ही है कि जिसके दूसरा स्थान भी बना हुआ है, इससे बड़ा स्थान है वो। कभी भी आइएगा तो हम आपको दर्शन करा देंगे। तो मंदिर परिसर में और भी हम सामने मंदिर बने हुए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही मैं दिखाऊंगी कि कैमरामैन से थोड़ा आपको लोगों को दिखाए पुरानी चीज़ें हम आपको एहसास कराते, पुरानी चीज़ें आप देखेंगे तो मैं जो कह रहा हूँ और जो आप देखेंगे वह सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल देखना चाहेंगे। और साथ ही देख सकते हैं मंगलवार का दिन है, भक्त जो हैं वो हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में भीड़ लगी हुई है। और मंदिर परिसर जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा ही, लेकिन भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है और भक्त निरंतर यहाँ आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में गदा हनुमान जी के, और इधर गदा, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पहाड़ है, बाल रूप हनुमान जी। और वो 12 भुजाएं वाले हैं। जब उन्होंने अपना विराट रूप जो है कामाख्या देवी के दरबार में राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए गए हैं, तो माता जी से त्रिशूल लेकर के हनुमान जी ने उसी त्रिशूल से जो है रावण का वध किया था। ये उस समय के बाप बेटे की युद्ध जब हुआ था तो राक्षस भी आ गया था, तो उनको सबको पैर के नीचे दबा हुए कलयुग एक शनिदेव जो भगवान के भक्त है, जो वही रक्षक हैं, वही सबका उद्धार करने वाले हैं। देख सकते हैं कि लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं मंदिर की, इधर से परिक्रमा करने का द्वार बना हुआ है। और साथ ही अब मंदिर के सामने जो अन्य मंदिर बने हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और जो मंदिर की जो हम चमत्कार और जो हम कह सकते हैं दिव्यता की मैं बात करूं, उसका तो साक्षात महान जी ने प्रमाण आपको बता ही दिया, दिखा भी दिया। और मैं बता दूं यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मैं लोगों की जो आस्था है वो बहुत बड़ी आस्था है इस मंदिर को लेकर, और बहुत ही चमत्कार रहे हैं। इस मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। यहाँ से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है गर्भवती स्त्रियाँ जो होती हैं यहाँ उनको जो जल दिया जाता है वो भी उनके काम आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो महान जी हमें बताना चाहते हैं। जी बताइए।
यह हमारे स्वर्गीय श्री साईं महंत बाबा भगवत दास जी महाराज हैं कि जो उस समय ये जंगल एरिया है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये जंगल का प्रमाण आपके सामने है। पहाड़ जैसे पहले जैसे आज हम लोग यात्रा करने जाते हैं वैष्णो देवी, चंडी मुंडी देवी, उसी प्रकार से ऊंचाई पे है। बशर्ते क्या है कि बुज़ुर्गों के माध्यम से जो जिसको जैसा सौंप दिया गया वो अपना, ये हमारे बड़े महाराज जी हैं, गुरु महाराज भी हैं, हमारे नाना भी हैं, और ये छोटे वाले हैं, ये नीचे मैं हूँ और ये ऊपर महाराज जी हमारे हैं। ये भाई भी हैं, गुरु भाई भी हैं, इनके गुरु महाराज आप हैं भगवत दास जी, ये बाबा बिहारी दास जी। तो आप देख सकते हैं मंदिर का जो इतिहास, नाथ दास जी, पूरा इतिहास आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। और निरंतर जो आप देख रहे हैं भक्तगण जो हैं वो दूर दराज से आते हैं और दर्शन करने आते हैं। और साथ ही बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और जी जी, ये श्री स्वामी महंत बाबा राम रतन दास जी महाराज के हाथों के द्वारा राम से मूर्ति जो चित्र बनाई हुई है, ये बहुत पुरानी है। उनका शरीर भी जिस समय इंदिरा गांधी को गोली मारी सन 1984 में, उसी समय जो है उनका प्राण निकला था। ये उन्हीं का यादगार पहले राम दरबार था, ये 2 दरबार हमारे पीरियड में बनाए हैं। अपने त्याग तपस्या से, चाहे भक्तों से स्थापित मैंने अपने माध्यम से ये हुआ कि एक दरबार से 2 दरबार हो गए, 3 दरबार हो गए। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम दरबार, ये पूरा परिवार है। शालिग्राम भगवान भी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, पूरा मतलब परिवार उनका है। उधर शंकर जी हैं, और सबसे पुरानी तस्वीर उसको भी बनवाया गया है जो शंकर जी के बगल में फ़ोटो लगी हुई है, वो भी राम से हनुमान जी इधर है और शंकर जी उधर है, सामने खड़े होकर देख लें। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर है। और साथ ही मैं बात करूँ इधर मैं ये दूसरा हम कह सकते हैं दूसरी तरफ मंदिर परिसर का हिस्सा है। इधर भी परिक्रमा करने की हम कह सकते हैं वो है, आप परिक्रमा कर सकते हैं। और साथ ही और भी चीज़ें हैं उनसे भी हम, गाँव में चक्रोट होता है, पकड़डंडी रास्ता, उसी तरह से देखिए महाराज जी के पीछे गोमती जी बह रही हैं, ठीक है। और ये पकड़ोट चकरडंडी रास्ता है जो लोगों ने कब्जा किया है, जो बाउंड्री जो है। ये छाछे का मंदिर तालाब कहलाता है। बुज़ुर्गों ने ही सबको बसाया है, चाहे अंग्रेज हो और चाहे बादशाह हो, चाहे अकबर हो, चाहे कोई भी हो। महाराज जी हमारे सिद्ध पुरुष थे, उनका आपके पास रिकॉर्ड भी है। जब आप देखें 3-4 भाग में है, तो महाराज जी जैसे हनुमान जी समुद्र लांघ करके लंका में गए थे, उसी प्रकार से हनुमान जी उस पार से इस पार जब आए तो उनको जगह अच्छी लगी। इससे भी पुरानी मूर्ति जो है कंकड़ी देवी का है, कंकड़ी देवी का शंकर जी के मंदिर में वहाँ स्थापित मठिया है। और बुजुर्गों का चरण पादुका ये है। और आगे भी मंदिर परिसर है, उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। और तो देख सकते हैं कि मंदिर का जो हम कह सकते हैं मंदिर का जो इतिहास है अपने में ही खास है, और लोग निरंतर आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। और इसके सामने दूसरा मंदिर परिसर बना है इसी का, उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। तो ये जो मंदिर परिसर है, ये जस्ट मैं कहूँगी आप लोग दिखाएं आप लोगों को, मैं कैमरामैन, ये मंदिर परिसर के सामने जस्ट ये भी मंदिर परिसर बना है, वो भी सेम ही मंदिर है, इसी मंदिर परिसर का ही हिस्सा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं हमारे महादेव विराजमान हैं, और लोग जो हैं ये इसके पहले पुराना मंदिर था जो दूसरे हिसाब से बना हुआ था, और ये जो है बाद में बना हुआ है, नया मंदिर है, बाद में बना हुआ है। शंकर जी स्थापित है और सभी देवी देवता स्थापित हैं। इसकी गुम्बज की शिखर ऊपर है, और यहाँ पर एक ऐसी प्राचीन देवी हमारे पास है कि जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कि वो आप आइए। लोग जो है इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो मंदिर है इसका इतिहास जो है बहुत ही खास है, बहुत ही पुराना है। और
सारे देवी देवता जो हैं यहाँ पर विराजमान हैं। माता हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये संतोषी माता हैं, ये कंकड़ी देवी हैं, संकटा देवी हैं। जी तो आप देख सकते हैं संकटा देवी भी यहाँ पे विराजमान है। और जैसे 400 वर्ष पुराना पेड़ है ये, कि जिसमें आज भी इसका प्रमाण है कि कभी कभी साल 6 महीना में आज भी जोड़े से नागराज दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। साल 6 महीना में एक बार ज़रूर निकलते दोनों लोग जोड़े से। जी, और ये माता कंकड़ी देवी हैं कि जो जिस समय का स्थान है उसी समय की ये मूर्ति है। महाराज जी कहाँ से लाए, कैसे किए, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद से सब कुछ बना हुआ है। और उन्हीं की छत्र छाया से जो होली का 8ठों पूजा होता है, जो होली का 8ठों पूजा होता है, वो यहीं लोग पूजने आते हैं। जितने मारवाड़ी जितने भक्त लोग हैं तो यहीं सब पूजने आते हैं। और ये भी स्थान कोई ज़्यादा नया भी नहीं है पुराना ही, बस अर्थ इसकी नवीकरण करा करके इसको नया बनाया गया है कि जिस तरह से मजबूती वास्तविक होना चाहिए उस तरह से ये मंदिर में कोई मजबूती नहीं है। क्यों कि देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर आप हमको 100 रुपया दी तो हमारा कर्तव्य 100 रुपये का सामान मंगा करके हम भगवान के दरबार में लगा दें और ऊंचा बनावें। 9 इंच की दीवार और 4 इंच की दीवार, 18 इंच की दीवार में अंतर भी होता है। तो ये सोच अभी जो बना हुआ है तो ऐसा पानी टपकता कि कोई पब्लिक यहाँ बैठ नहीं सकती है। आंधी तूफान आ जाए तो कोई बैठ नहीं, क्यों, सब तरफ से जाली हैं, तो छाया आपको कहाँ है। खाली कपड़ा उठा देने से छाया नहीं हो जाता है, इसको कपड़े कहते हैं। क्यों, प्लस्तर तो 18 इंची 19 इंची 20 इंची की प्लस्तर होता है, स्लेब पड़ता है। जब स्लेब नहीं मजबूत होगा तो दीवार कहाँ तक संभालेगा। और पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर ये प्राकृतिक वृक्ष हैं कि जो संसार में महादेव जी ने वरदान दिया था पृथ्वी पर माँ पार्वती जी वन देवी के नाम से संसार में जानी जाएंगी। इसका प्रमाण पूजनी में पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर ये सब पूजनीय आम ये सब पूजनी में आता है। ये सभी लोग पूजते हैं, महिलाएं, देवी देवता जितने जगत भगत हैं सभी लोग पूजा करते हैं। और हनुमान जी की कृपा, महादेव जी के आशीर्वाद से सबका मनोकामना पूरा होता है। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने देखा कि ये पूरा मैंने अब पूरे मंदिर परिसर से मैंने आपको रूबरू करा दिया है। काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक मंदिर रहा है। साथ ही इसकी जो हम कह सकते हैं चमत्कार है वो अपने में ही दिव्य है, अपने में ही खास है। इसीलिए ये जो 400 वर्ष अधिक पुराना मंदिर है इसकी इतनी मान्यता है। लोग बहुत दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आते हैं। और साथ ही उनका कहना है कि कोई भी इस मंदिर से खाली हाथ नहीं जाता है। और साथ ही यहाँ पे मेला भी लगते हैं। और हनुमान जयंती हो गई और जेठ के जो मंगलवार शनिवार होते हैं यहाँ पर मेला लगते हैं। और साथ ही जो मैं बात करूँ जो भक्तगण है वो बहुत दूर दराज से आते हैं। माता जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अलकनंदा रस्तोगी। मैं यहाँ हनुमान कॉलेज में प्रिंसिपल थी, पूर्व प्रधानाचार्य थी। और मेरा प्रतिदिन का रूटीन है, ये यहाँ आते हैं। ये एक सिद्ध मंदिर है, यहाँ आने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर बहुत है मगर इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत 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 कृपा है हनुमान जी की। आपको हजारों मंदिर मिलेंगे, ये सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर जो गरुड़ जी की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ स्वयं सीता जी और रामचंद्र जी पधारे थे भाई, लक्ष्मण जी के दर्शन के हेतु। इससे बढ़िया मंदिर तो क्या हो सकता है। हम लोग तो प्रतिदिन आते हैं और बहुत ही यहाँ मेला बहुत अच्छा लगता है। बट मतलब सभी वर्ग के लोग आते हैं यहाँ मेले में। इतनी अच्छी बात है कि हर वर्ग के लोग आते हैं। यही हमारे भारत की हम कह सकते हैं खूबसूरती है। हमारा धर्म इतना पवित्र, इतना अच्छा है कि मतलब इतनी शांति मिलती है यहाँ मंदिर में आकर के। हम आपको मतलब अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ऐसे ही आंखें नम हो जाती हैं लोगों की। और
जो मंदिर का हम कह सकते हैं चमत्कार है, अपने में ही दिव्य। कोई भी भक्त इस मंदिर से खाली हाथ नहीं गया है। भगवान ने सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करी हैं और साथ ही सारी जो उनकी मान्यता है वो भी पूरी करी हैं। लोगों को बड़ी आस रहती है भगवान से, और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? यश लखनऊ के रहने वाले हैं? जी। अब मैं देख रही हूँ मंदिर परिसर आया, छाची कुआं हनुमान मंदिर आए हैं, दर्शन करने आए। कुछ मंदिर के बारे में बता दीजिए जो आप जानते हैं, और आप कब से आ रहे हैं? जी, मंदिर मैं लगभग 2000 के आसपास से आ रहा हूँ, फिर बीच में गैप हो गया था। और करीब 2 साल पहले हमारे यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, और फिल्म भी वो रिलीज़ होने वाली है, और नाम नहीं लूँगा। इसी जगह पे मंदिर के ही महंत जी का हमारा पूरा सहयोग था फिल्म के लिए। और जब मैं बैठता था तो हमारी शूटिंग यहीं पे थी, और मैं मंदिर के सामने बैठता था, तो बीच में हमारा जो गैप हो गया था, तो वो 2 साल से ऐसा क्रम है कि मैं लगातार आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी के सामने ही दिन भर बैठा रहता था। क्योंकि शूटिंग के पहले मेहनत होती है, उसके बाद फिर कोई मेहनत नहीं होती, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन में थे। तो वो हनुमान जी में इतना आकर्षण है कि वो छवि आती है, वो बहुत मोहक है। मैं उनके सामने बैठता तो मैं हमेशा ही आता हूँ, और बहुत ही सिद्ध स्थान है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे अगर जो कहें निस्वार्थ भाव से, तो वो पूरा होता है। कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहे। जी बिल्कुल, कभी कोई खाली हाथ नहीं। देख सकते हैं मंदिर जो है वो काफ़ी, हम कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है और सिद्ध मंदिर है। और लोग भी हैं, हम उनसे ही जानेंगे। क्या नाम है भैया? अर्चित रस्तोगी नाम है मेरा। लखनऊ के राजा बाजार के रहने वाला हूँ मैं, और यहाँ कम से कम हमको 20 साल हो गए आते हुए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है हनुमान जी आपकी कोई इच्छा पूरी हुई? हनुमान जी के दर्शन कर लो, उसी से इच्छा पूरी हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, और दीन दयाल विद संवारी, हरऊ नाथ में संकट भारी। बहुत खूबसूरत इन्होंने बात कह दी है। और साथ ही महान जी कह रहे हैं एक शब्द और बाकी है, जी बताएं। देखिए, दोनों मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और शंकर जी का मंदिर, हमारा ऐसा सिद्ध पीठ स्थान है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों की मनोकामना ऐसी हुई है, जिसको गोली लगी हुई है, गोली बदमाशों ने मारा है, वह हॉस्पिटल में भर्ती होकर के गोली निकल गई है, ठीक ठाक होकर के। हनुमान जी का मानता माना था। वह हमारे बड़े महाराज जी के समय की बात है ये बात, कि जो जबान काट करके हनुमान जी के आगे जबान काट करके ब्लेड उठा के फेंक दिया था। महाराज जी ने चारों तरफ से मंदिर बंद करवा दिया था। जब 4 बजे आवाज़ आई कि महाराज जी अब दरबार खोलिए, मैं ठीक हो गया, अब मैं ठीक हो गया। उसी तरह से शंकर जी के दरबार में यहाँ देवी जागरण हो रहा था। बाराती लाल बर्तन वाले अहियागंज के हैं, उनकी वाइफ बुजुर्ग थी, काफ़ी वृद्धावस्था थी, कि जो उन्होंने, उनकी पत्नी जो है यहाँ पर रात भर जो है देवी जागरण देखी हैं। देवी जागरण देखने के बाद जो जब जोत विसर्जन जाने लगे तो वो अंदर बैठ गए। तो हमने उनसे पूछा, माता राम सब लोग जो है जोत विसर्जन में जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे? बोले नहीं, हम बाद में हो आए। मगर हमको ये जानकारी नहीं थी कि वो जबान काट करके शिव जी को अर्पण कर देंगी। मैं विश्राम करने गया तो माता राम ने जो क्या किया, वो पहले से ही अपना व्यवस्था कर ली थी, कि जिसमें इतना जबान काट करके, आधी जबान, अब पूरा वस्त्र उठा करके गणेश जी को सौंप दी थी, और इतना जबान काट करके वो ब्लेड महादेव जी को ऊपर रख दी थी। और 2.5 घंटे के अंदर जो मैंने शासन प्रशासन, कोर्ट कचहरी, अदालत सब मैंने बुला लिया था। तो भगवान की कृपा से उनकी आवाज़ मैंने सुनाई दिया, तो हमने सबको रोक दिया कि माता जी का जबान आ गया है, इनको ले जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हॉस्पिटल भी गए तो हॉस्पिटल में भी यही हुआ। शाम को जब आए तो शाम को पूछा गया कि क्या हुआ, तो ये हुआ कि जतन जी के महाराज जी ने कहा कि जबान काट के चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कि जो मैंने ऐसा कोई किसी को कहेंगे, हम कहेंगे कि वो जाकर हम कूद जाओ, क्यों कहेंगे? किस लिए कहेंगे? नदी तालाब में जाकर फान जाओ, क्यों कहेंगे? हम किसी का रक्षा नहीं कर सकते हैं, गिलास पानी नहीं दे सकते हैं, तो हमारा धर्म कर्म का रास्ता मतलब क्या हुआ है? तो आपने देखा कि जो हनुमान जी का मंदिर है, छाची कुआं हनुमान मंदिर है, वो अपने में ही दिव्य, अपने में ही भव्य। और अब हम कह सकते हैं कि जितने भी मंदिर परिसर है सबसे हम रूबरू करा चुके हैं। आपके सारी देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। हनुमान जी के अलावा सारे देवी देवता भी यहाँ पे विराजमान है। हनुमान जी भी स्वयं यहाँ विराजमान है, उन्हीं का ये मंदिर है। और इधर वाला आप देख सकते हैं शनिदेव विराजमान है। तो
तो अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं या उत्तर प्रदेश के कहीं भी मौजूद हैं या सृष्टि में कहीं भी मौजूद हैं, अगर आप अपने दिनचर्या या अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान हैं तो बिल्कुल छाछी कुआं हनुमान मंदिर आइए, भगवान हनुमान के दर्शन करिए, आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। मैं प्रज्ञा पांडे के मैम मोनू के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।